Hello, beautiful divine soul family. How are you all? आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे सपोर्ट करने में, आप सभी मुझे अपने लाइक्स और सब्सक्राइब के ज़रिए मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आज का व्यूअर्स मैं टॉपिक लेके आई हूँ। आज की जो टैरो रीडिंग है वो बेस्ड है अपने पार्टनर, यू वर्सेस देम। जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी कंडीशन आपकी चल रही है रिलेशनशिप की, डिवोर्सी, सेपरेट, मिंगल, सिंगल, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी और उनके जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, करंट सिचुएशन है, वो सभी कुछ जो है यू वर्सेस देम की रीडिंग होने वाली है। तो आप लंबी ब्रीथ लीजिए और हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मेंटोर, हमारे होली स्पिरिट्स, हम सभी को यहाँ पर अपनी रीडिंग के दौरान उनको गाइडेंस और मैसेजेस देने के लिए कहेंगे। उनका मैसेज जो भी होगा, मैं एक मीडिएटर हूँ, आपको मैं दूंगी। और टाइमलेस रीडिंग है हमारी ये रीडिंग, जो है शॉर्ट भी हो सकती है, बड़ी भी। तो देखते हैं, चलिए लंबी ब्रीथ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे व्यूअर्स और इस तरफ जो है उनके पार्टनर की फीलिंग सिचुएशन जो है वो मैं रखूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू कान्हा जी, शिव शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स। द फूल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द मैजिशियन मेरे व्यूअर्स की साइड में, द हाई प्रिस्टेस, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में सिचुएशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की भी इसमें निकालेंगे कार्ड्स। देखते हैं डिवाइन मैसेजेस, गाइडेंस क्या है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, आपको शायद सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओशोजन डेक से भी निकालते हैं। फर्स्ट जो डेक मैंने खोला है सिंप्लीफाइड टैरो, जो है उनसे गाइडेंस ली है। अगेन ओशोजन डेक से भी देखते हैं हम। व्यूअर्स मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा आप। मेरे एफ़र्ट्स जो आपको अगर दिख रहे हैं तो प्लीज़, आई नीड योर हेल्प टू ग्रो माई चैनल। चलिए मेरे व्यूअर्स, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्ड्स व्यूअर्स के, पार्टनर के, यू वर्सेस देम के रीडिंग में। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं ये फ्लिप होके आ गया है। क्या सिचुएशन उनके रिलेशन की रही है, क्या कंडीशन अभी है, और क्या फ्यूचर के लिए है, क्या कुछ उनके लिए, व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर जो है सेपरेशन है, अगर साथ में है तो क्या रीडिंग के दौरान मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस। ओके, ये है बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी।
ये हम साइकिक टैरोट से देख लेंगे। ओरेकल डेक। ओके, चलिए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। यहाँ पर सबसे पहले द फूल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इट मीन्स सारे ऑल ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन यहाँ पर एक बार कप्स की भी आई, कॉइन्स की भी एनर्जी आ गई है। तो जो मेरे आज यू वर्सेस देम की रीडिंग आई है, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रगलिंग फेस को दिखाया जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब यहाँ पर कर्मा साइकिल वर्क कर रही है। यहाँ पर डिवाइन टाइम का वेट किया जा रहा है और व्यूअर्स जो है अपने ऊपर सेल्फ लव में आ चुके हैं। व्यूअर्स को एंजेलिक मैसेजेस मिलने लग गए हैं, सिंक्रोनिसिटी हो चुकी है। उनके जो है स्पिरिट गाइड्स उनको डिवाइन पावर, डिवाइन सोर्सेज लग चुकी है उनको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। इट मीन्स डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पर डील किया है उन्होंने। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में मल्टीपल लोगों ने उनको बिट्रेल दिया है, वहाँ पे कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इट मीन्स उन्होंने डिसीजन भी ले लिया है। पास्ट में क्या कुछ हुआ है, पास्ट में मैनिपुलेटिव लोग, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आई है। कुछ लोगों ने मिलकर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके साथ माइंड गेम खेला है। एज ए कैरियर की रीडिंग यहाँ पर ज़्यादा आ रही है क्योंकि कॉइन्स और बॉन्ड्स की एनर्जी, जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर बार बार मैं कहूँगी कि ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। यहाँ पर जो भी फेमिनिन एनर्जी जो पास्ट में अपने आप को इस फूल की एनर्जी में हरफन मोला, यानी कि इतना मतलब मस्त सिचुएशन जैसे होती है, क्या बोलते हैं, इनोसेंट है और ईश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा लोगों की चालाकियों को वो नहीं समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड ये चीज़ बता रहा है। और व्हील और फॉर्चून यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर जो कार्ड है, इट मीन्स उनको इतना सबक उनको मिला है, लोगों से लेसन मिले हैं पास्ट के। इस तरह के कुछ लोग उनके कैरियर को तबाह करने के लिए थे। और जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है अब जो है वर्कोहोलिक हुई हैं, अपने कॉइन्स पे ध्यान दिया है। और इनके लिए डिवाइन ने क्या किया, हाई प्रिस्टेस, उन्होंने सारी चालाकियों को समझा है। कुछ समय उन्होंने, यहाँ पर भली कार्ड नहीं आया है वर्गो अपना हर्मिट का कार्ड, बट इट मीन्स अब ये जो हमारी फेमिनिन है, इनको सिंप्लिसिटी बनाए रखते हुए अपनी सादगी के अंदर ही उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है जिन्होंने पास्ट में उनके साथ इस तरह का बिहेव किया है। ठीक है, ये जो पार्टनर की रीडिंग के लिए आया है, इट मीन्स कि आपको जो है, या बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जो पार्टनर और जो लोग हैं, ये कंपटीशन आपके, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस रही है। इट मीन्स कि आपने कैरियर में भी उतना ही स्ट्रगल देखा है जितना आपने रिलेशनशिप में देखा है। यहाँ पर कॉइन्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं। अपने लिए स्टैंड तो लिया है, लेकिन और भी कुछ हुआ है। स्लो डाउन, गाइडेंस इन कार्ड से। और यहाँ लवर्स का कार्ड, आप रिलेशन में भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे जितना आप कैरियर में कर रहे थे। फर्स्ट आपको रिलेशन में आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, वहाँ पर आपको इसी तरह का सामना करना पड़ा होगा। अभी तक मैंने देखे नहीं है पार्टनर के कार्ड्स। उसके बाद आपने अपने कॉइन्स पे ध्यान दिया, अपने पेंटाकल्स, फाइनेंस, अपने कैरियर पे, और वहाँ पर भी आपको इस तरह का स्ट्रगल देखना पड़ा। इट मीन्स आप 2 पथ पर एक साथ थे, बैलेंसिंग सिचुएशन थी, बहुत हार्ड फेस देखा है। और उसके बाद आपने वो चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा साइकिल आपकी तरफ, आपका लक आपकी तरफ आ गया है और आपने उसमें अच्छे एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप की एनर्जी आई है। आपने न्यू बिगनिंग की है, डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे है। और किंग ऑफ कप्स, आपका रिलेशन में भी आपके पास एक अच्छा रिश्ता, आपका जो पार्टनर है, किंग ऑफ कप्स,
यहाँ पर रिलेशन में भी आपके पास ऑप्शन है। एस ऑफ वॉन्ड से आपने नई शुरुआत करी है, ठीक है। पास में जो आपके पर्सन है यहाँ पर दिख रही है उनकी एनर्जी, पेज ऑफ कॉइन्स। तब उन्होंने आपकी इस रिलेशन को, आपके इस एफ़र्ट को, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी उसको आपके अप्रिशिएट नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया। ये जो पेज ऑफ कप कॉइन्स की एनर्जी, उनकी अर्निंग इतनी नहीं थी बट वो चाहते थे, जेलसी थी कि आप कुछ कर ना लें। आपके स्टारडम को वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, या आपको प्रोग्रेस कर नहीं दे रहे थे, या कहीं चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हाँ नहीं कर रहे थे। ये पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। बट आज जो है व्यूअर्स के पास, फूल की एनर्जी में जो व्यूअर्स है आज उनके पास एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर किंग ऑफ एक रिलेशन। दूसरा जो लवर्स की एनर्जी में ये है कि आपके पास चॉइस भी है, आप करियर में अच्छा कर रहे हो और लव में भी आपके पास चॉइस है। और यहाँ पर 3 नंबर गाइडेंस आपको मिल रही है और आप उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। पास्ट का हार्ड सिचुएशन ये है, करेज दिखाया है आपने। नंबर 8 कर्मा साइकिल का द व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपकी तरफ आ गया है। वेरी गुड। स्लोइंग डाउन, इतना आपको पास में मल्टीपल लोगों ने, आपके पार्टनर ने बिट्रेल दिया है। आज डिवाइन की आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि आप जो है ऐसे लोगों से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को चॉइस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वैसा ही रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अभी है, ठीक है व्यूअर्स। ये कार्ड मुझे फिर से यहीं रखना पड़ेगा। जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है स्लोइंग डाउन। आपको इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं आप, स्टेप बाय स्टेप। जो भी हर्डल्स इनकी तरफ से मिलते रहे हैं कॉम्पिटिटर की तरफ से, उनको अपनी मेहनत से, पेशेंस से आपने अपने ऊपर वर्क करते हुए आगे बढ़ाया है। आप रोते भी होंगे तो कोई हेल्प लो, लेकिन कोई ऐसा रहा नहीं कि आपको सपोर्ट करे, क्योंकि आज की दुनिया में 3D वर्ल्ड में आपकी किसी राज को भी आप कुछ कहते हैं, शेयर करते हैं, तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। आप कुछ करना भी जा रहे हैं या प्लानिंग बताते होंगे, तो इस तरह के कंपटीशन के जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे। तो ये स्ट्रगल की सिचुएशन में भी अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठे हैं, अपने आप को नर्चर करते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए। और यहीं पर जिनके थ्रू ये, तो वो आपको देख पा रहे हैं, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर इनकी नज़रों में क्या है, आपके पार्टनर की नज़रों में द हाई प्रीस्टेस। जो आपको वो इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर जो जेलसी फील करते थे ना, आज उस पोजीशन को आपने हासिल कर लिया है। इस पोजीशन पे बैठने का मतलब ये है कि आपको आपके हार्ड वर्क ने, ये इस पोजीशन ऐसे ही नहीं आ जाती है। आपको नेम फेम भी समाज में मिल रहा होगा, इसके पीछे अलोन और थैंक यू भी करना ही होगा उन लोगों का जिन लोगों ने आपको इस सिचुएशन में आपको हार्ड फेस कराया, रेस्पेक्ट नहीं दी, आपके किए हुए कामों का जब आपको लगा प्रतिफल मिलना चाहिए, आपको नहीं दिया गया। 2 बार आपका कंफर्मेशन है। ये वॉन्ड्स का कार्ड है, मैरिड हो सकते हैं आप, आपकी अच्छी स्टेबल सुरक्षित, आपने सोचा कि ये हमारी लाइफ है, लेकिन ग्रीडी पर्सन यहाँ दिख रहा है। आपके जो पर्सन है उन्होंने इस कनेक्शन में एक कप मिसिंग उसको देखा है, सब चीज़ चाहिए, इतना ग्रीडी पर्सन है। तो इन्होंने आपका सपोर्ट करने की बजाय आपके इस रिलेशन, आपके इसके ऊपर एफर्ट नहीं डाले, वो अपने काम में लगे रहे और आपको तवज्जो नहीं दी, घर के इस कनेक्शन को तवज्जो नहीं दी। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया। यहाँ पर फाइंड द बैलेंस या गाइडेंस भी है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का ये कार्ड है, एंजल्स लगे हैं बैलेंसिंग बनाने, स्पिरिचुअलिटी, आपके प्रैक्टिकलिटी, इमोशन वगैरह सबको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। आपके रिलेशन में भी ध्यान दे, इस पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर जो है देखिए, जो मैंने यहाँ पर स्टार कार्ड के लिए बोला, तो ये कार्ड यहाँ इनकी नज़रों में भी सेलिब्रिटी है, समाज में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेलिब्रिटी। अर्थ हीलर, आपको जो है गाइडेंस भी है कि हैव फेथ, अब अपने आप को बिलीव करिए, क्योंकि आप ही की मेहनत से आप इस पोजीशन पे आए हैं। ये लोग इस चीज़ को रोक रहे थे, आप में स्टारडम भी है। ये आपके तारे जो है ईश्वर ने पैदा होते ही हमारे लिए हमारी डेस्टिनी को चुन लिया होता है, हमारे भाग्य को लिख दिया होता है। विधाता हमें भली देर से दे रहा है, हमारी सिचुएशन को समझते हुए इस चीज़ को प्रोग्रेस कैसे हासिल करनी। इन लोगों पे ही शायद ये आपका सोल मिशन है कि इस तरह के जेलसी लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्हीं के बीच में आपको इस तरह से काम करना है, जिस तरह से ये पौधा जो है फ्लावर
बहुत ही ब्राइटली, बहुत खूबसूरत तरीके से इस पत्थर काले नेगेटिविटी में से ये ब्राइटनेस आ रही है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, ये खुद से ग्रोथ कर रहा है। डिवाइन पावर्स के यहाँ पानी की सोर्सेज वगैरह नहीं है फैसिलिटी कि वो, लेकिन ये अपनी तरह से किस अद्भुत है ये, लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये फ्लावर जो है इतना सब कुछ कर पा रहा है। इस पर ब्लेसिंग होगी तभी ना। यहाँ पे कोई गार्ड माली नहीं है, यहाँ पर कोई, यहाँ पे आसपास मिट्टी नहीं है, और आप यहाँ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आपने मेहनत तो खूब की, नंबर 8 है, तो सैटर्न की सिचुएशन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, रिजल्ट तभी मिलता है। हाई प्रिस्टेस इमोशनल, आप पाइसिस हैं, यहाँ पर इमोशनल को आप अपने पैरों तले दबा दिया है। यहाँ मून जो है 2 नंबर, सेकंड नंबर मून का होता है, और आपने इमोशन तो पैर में रख लिए हैं। आप सब चीज़ समझ पा रही हैं। अब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता है, आपको कोई छल नहीं सकता है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इतना खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ बैलेंसिंग आप कर रहे हैं, कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं कैरियर में, पर यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी, यहाँ पर ईगो आप में भी इस सिचुएशन के अंदर ईगो को साइड में रखना है, जो कि टेम्परेंस है। आपको न्यू बिगनिंग मिल रही है, ईगो को आपको साइड में रखना है। यहाँ पर आपको अगेन देखिए कार्ड कितने मैच कर रहे हैं। अगर मैं ये भी देखती तभी इसमें यही कार्ड आते और इसी चीज़ को मैं कर रही होती, बट दिखाना है कि आपकी तरफ क्या हो रहा है, और कुछ कार्ड मिस हो तो इसमें आ जाए। द फूल की एनर्जी जो यहाँ पर थी, मस्त मोला, फिर से वही आया है कि ईश्वर, जब आप कुछ नहीं समझ रहे थे, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ऐसी आई है, ईश्वर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। जो आपकी सिचुएशन थी, आपके जो पार्टनर हैं अब रिस्क ले रहे हैं आपकी तरफ आने का, वो ब्लाइंडली ईश्वर पे फोकस्ड हैं। इन्होंने पास में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, पास में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आप नाराज़ हैं, और उनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन चुके हैं आप। यहाँ पे बहुत सारी बातें इन्होंने छुपाई है। ये पास में बैठा है पर्सन, लेकिन तब तक तो ये सोच रहे आप वैसे ही ये द फूल की एनर्जी में मिलेंगे, जो पहले हाँ में हाँ कर लेती, और वैसा ही चाहते हैं कि आप उनको हाँ में हाँ करती रहो। इस रूप से वो डर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, जो आप कट टू कट बात करने वाली हैं, तो ये कम्युनिकेशन भी जो है वो आपको करते हुए डर रहे हैं, क्योंकि पास में इतना उन्होंने इसको मैस फैलाने की कोशिश की, रिलेशन में अब आने जैसा मुँह नहीं है। ये चीज़ कॉइन्स तो आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, बातें भी छुपा रहे हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको इन सब चीज़ों को पता है, और आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं। इनको पता है कि इनकी सब चीज़ों की विश फुलफिलमेंट आप ही से होगी। ये इस कनेक्शन पे विक्ट्री पाना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की आपके जो पार्टनर है लियो हो सकते हैं, या यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वॉन्ड्स स्टेबिलिटी, यहाँ वॉन्ड्स, यहाँ वॉन्ड्स, यहाँ वॉन्ड्स, यहाँ पाइसिस आए हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस, अब वो हेल्प ले रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी से या फिर उनके घर के बड़ों से यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से इस रिलेशन को सुधारें, इसके लिए ये बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप्स एंड अलायंस, आपसे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, या कोई इनको गाइड करे, तो ये किस सिचुएशन में आपके पास आए, ये विचार विमर्श हो रहा है, और इनको ये करने की ज़रूरत है। ये देखिए द वेटिंग गेम, ये वेट कर रहे हैं, आपके ऊपर अथॉरिटी चाहते हैं, अभी भी माइंड गेम खेल रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर कार्ड बताया है, पैसा भी देना नहीं चाहते, बात तो छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ आपके सामने आएंगे तो सब चीज़ आप पूछोगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो सब चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको पता तो सब कुछ है, पर इनके मुंह से सुनना है, और ये डर रहे हैं, ये कैसे बताएं, ये तो छुपाएंगे। और अथॉरिटी चाहते हैं, हाथ बांध के बैठे हुए हैं, कोई गाइड करे, कुछ करे, वेटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि सिचुएशन ये चाहते हैं हम जैसा पहले हैं, हम जैसा चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मोल्ड हो जाए सिचुएशन, ताकि वो आराम से पधारें। आप उनको सहर्ष स्वीकार करो, पर ऐसे आप हो नहीं, और ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको भी साइकिल को एंड करना है। आप तो अपना काम किए, ये इसलिए तो है ना कि इतना काम किया है, तब उनकी हाँ में हाँ चलेगी। आप समझ रहे हैं, इतना काम किया है आपने, तो आप पूछोगे तो सही ना, और ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह से पॉजिटिव हैं। और ये इनकी पास्ट में कंजूस प्रवृत्ति भी रही होगी, आपको कुछ भी जितना आप डिज़र्व करते हैं वो देना, खर्चा करना, कुछ भी नहीं किया होगा। अभी भी कुछ माइंडफुली चल रहे हैं ये, बट आपके लिए न्यू बिगनिंग आ चुकी है। आप तो अपने करियर में लगे हैं, आपको इनकी पड़ी नहीं, आए ना आए, आप अपने करियर को, अपने आप को संभाल रहे हैं। फर्म फाउंडेशन, आपको तो बेस्ट चाहिए। अब आप लैक ऑफ, आपको कमती में आपको कुछ भी सर्व होता है, आप नहीं लेंगे। आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ
आपका जो कॉन्फिडेंस है उस चीज़ में आप नहीं हैं, आपको चीज़ आपके लिए आपके अनुसार चाहिए। बिकॉज हाई प्रीस्टेस क्या चाहती है, वो इस कंडीशन में होती है, हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है वो चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइप का, अपने बराबरी का। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको फर्म फाउंडेशन आपकी डिमांड है, आपको ईश्वर ने यही बताया है क्योंकि आप स्टार हैं, आप हाई प्रीस्टेस हैं। और सामने वाला अगर पेज की एनर्जी में है तो आप वो स्वीकार नहीं करेंगे। कंपटीशन का सामना आपने किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको कठिन परिस्थितियों में कैसे वर्क करना है, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, आप उनको पहचानते हैं। ये थी आपकी सिचुएशन। थैंक यू सो मच।